जादुई नमक। बहुत समय पहले की बात है। दूर किसी गांव में शिल्पा नाम की लड़की अपनी माँ कौशल्या के साथ रहती थी। कौशल्या की इच्छा थी कि शिल्पा भी पढ़े लिखे, लेकिन वो लोग बहुत गरीब थे, इसलिए शिल्पा अपनी पढ़ाई नहीं कर पाती थी। शिल्पा के पिता के जाने के बाद उसकी माँ अक्सर बीमार रहा करती थी, इसलिए अपने घर का गुजारा शिल्पा ही चलाती थी। शिल्पा रोज जंगल में लकड़ी काटने जाया करती थी। एक दिन शिल्पा जंगल में लकड़ी काटने गई तो उसे झाड़ी में से किसी के रोने की आवाज आई। शिल्पा वहां जाती है तो उसने देखा कि झाड़ियों में एक सुंदर लड़की फंस गई थी। उस लड़की के कपड़े झाड़ियों में बुरी तरह से उलझे हुए थे, उसके पंख भी थे। ये देखकर शिल्पा आश्चर्यचकित रह गई। वो उस लड़की के पास जाती है और बोलती है, तुम कौन हो और इस घने जंगल में क्या करने आई हो? वो लड़की रोते हुए बोली, मैं राइशा परी हूँ। मैं परी लोग से यहाँ खेलने आई थी। मैं झील के किनारे नाच रही थी, तभी यहाँ एक डायन आ जाती है। डायन से अपनी जान बचाने के लिए मैं भागती हुई आई और झाड़ियों में गिर गई। देखो मेरे पंख घायल हो चुके हैं। मैं यहाँ से कैसे जा पाऊंगी? ऐसा कहकर राइशा परी रोने लगी। शिल्पा ने उसे बहुत शांति से निकाला। उसके पंखों से खून निकल रहा था। शिल्पा ने वहीं पास के तालाब से पानी लाई और बोली, अभी तुम्हारे पंख घायल है, इसलिए तुम परीलोक नहीं जा सकती हो। अभी तुम मेरे घर चलकर रहो, जब ठीक हो जाओगी तो चली जाना। लेकिन मेरे पंखों को देखकर सब सवाल करेंगे। मैं ऐसा करती हूँ, एक साधारण लड़की का भेष धारण कर लेती हूँ। शिल्पा राइशा परी को अपने घर ले आई। वो घर आकर अपनी माँ को बोली, माँ, ये एक बेसहारा लड़की है, इसे घर में शरण दे दो। ये घर में चूल्हा बर्तन करती रहेगी, खाना बना दिया करेगी और घर का सारा काम कर दिया करेगी। उसके बदले में इसे खाना दे दिया करना बस। हालांकि शिल्पा के घर में इतनी गरीबी थी कि किसी के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी, लेकिन वो लोग बहुत दयालु थे, इसलिए उन्होंने राइशा को भी शरण दे दी। वहाँ उन्होंने राइशा परी का उपचार करना शुरू कर दिया। एक दिन कौशल्या खाना बनाने जा रही थी, लेकिन घर में नमक ही नहीं था। उनके यहाँ नमक लाने के पैसे भी नहीं थे। कौशल्या शिल्पा से कहती है, अरे बेटी, आज तो तू बाजार लकड़ी बेचने भी नहीं गई, जिससे पैसे भी नहीं मिले। अब बता, दाल में डालने के लिए नमक मैं कहाँ से लाऊं? मैं दुकान पर गई थी, लेकिन लाला जी ने मुझे नमक उधार ही नहीं दिया। ये सुनकर राइशा चुपचाप कमरे में गई और मंत्र पढ़ना शुरू कर दी। बड़े आश्चर्य की बात हुई, उसके हाथ में एक नमक की थैली आ गई। राइशा नमक लेकर कौशल्या के पास गई और बोली, माँ जी, आपने देखा नहीं था ठीक से। अभी जब मैंने देखा तो नमक की थैली तो अंदर ही रखी हुई थी। ये देखकर कौशल्या खुश हो गई। उसने सोचा हो सकता है कि वो पहले ही लाई हो और उसे याद ना रहा हो। तभी राइशा बोलती है, अब आप रहने दीजिए, आज से खाना मैं ही बनाऊंगी। उस दिन दाल में वो नमक डाला गया और राइशा ने ही खाना बनाया। सबको खाने में इतना मजा आया कि खाना ही कम पड़ गया, क्योंकि किसी को भी ऐसा स्वाद इससे पहले नहीं आया था। ये सब नमक का स्वाद है और राइशा के हाथ का। मजा आ गया आज का खाना खाकर। तो दूसरे दिन शिल्पा लकड़ियाँ काटने जाने लगी तो राइशा ने उससे कहा, देखो, अब मैं यहाँ रह रही हूँ तो तुमने मेरी मदद की थी ना, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी कुछ मदद करूँ। जाओ दुकान से कुछ आलू ले आओ, मैं समोसे बनाती हूँ। तुम गांव में सबको बताते हुए आना कि हमारे यहाँ समोसे की दुकान शुरू हो गई है। ये बात सुनकर शिल्पा खुश हो गई। शिल्पा तुरंत ही दुकान से आलू ले आई। राइशा ने आलू बनने के लिए रख दिए और मैदा गूंदने लगी। उसने आलू में वही नमक डाला और मसाले डाले। फिर उसने समोसे बनाए। इस बीच शिल्पा ने पूरे गांव में प्रचार कर दिया कि उसके यहाँ समोसे मिलते हैं। कुछ लोग समोसे खरीदने आए और जब उन्होंने समोसे खाए
तो उन्हें समोसे बहुत ही स्वादिष्ट लगे। गांव के लोग सोनू, मीना और गिरधर आपस में बातें करने लगे। अरे भैया, मैंने सुना है राघव के घर में समोसे की दुकान खुली है। हाँ, और सुना है उसके घर में कोई बेसहारा लड़की आई है, उसने बनाया है। सुना है बहुत स्वादिष्ट समोसे बनाती है। अरे सुना क्या है, मैंने तो आज लेकर खाया है, बहुत ही स्वादिष्ट है समोसा। मैं तो इतने स्वादिष्ट समोसे इससे पहले कभी नहीं खाए। मैं तो और भी लेने जा रहा हूँ। दोपहर होते होते सारे समोसे बिक गए। दूसरे दिन वही हाल रहा। इस बार रायशा ने ढेर सारे समोसे बनाए। वो सारे समोसे भी बिक गए। रायशा के बनाए हुए समोसे उसके गांव में तो मशहूर थे ही, आसपास के गांव में भी मशहूर हो गए। शिल्पा बहुत खुश थी। उसने अपनी माँ कौशल्या से बोली, माँ, अब तो हमारे पास नोटों की बरसात होने लगी है। यही हाल रहा तो थोड़े दिनों में हम बहुत अमीर हो जाएंगे। अब हमारे पास समोसे खरीदने के लिए लाइन लगती है। इतनी लंबी लाइन लगती है कि लोग घंटों खड़े रहते हैं। इतनी लंबी लाइन में देर तक खड़े रहने के बाद भी समोसे लेकर ही जाते हैं। सोचने वाली बात तो ये है कि नमक की थैली खत्म भी नहीं होती, वो ज्यों की त्यों ही है। पड़ोस में एक दुष्ट और ईर्ष्यालु आदमी चंदूलाल रहता था। उसे ये हजम ही नहीं होता था कि कोई उससे ज्यादा कमाई करे। वो मन ही मन सोचने लगा, कमाल है, थोड़े दिन पहले तक तो यह लोग भूखे मरते थे और आज उनके यहाँ दौलत बरस रही है। इतनी ज्यादा समोसे बिकते हैं और इतनी लंबी लाइन लगी है। लोग घंटे खड़े रहते हैं लेकिन समोसे लेकर ही जाते हैं। आखिर ऐसी कौन सी बात है? कमबख्त, स्वादिष्ट तो बहुत है, क्योंकि मैंने भी खाकर देखे हैं। चंदूलाल शिल्पा के घर के पास गया और चुपके से झांकने लगा। उसने देखा कि रायशा ने ज्यादा कुछ नहीं मिलाया था, बस वो नमक आलू में डाला था। चंदूलाल ने सोचा, ओह, इसका मतलब यह सब इन नमक की करामत है। मैं इस नमक को ही चुरा लेता हूँ। इस नमक को डालकर मैं भी समोसे बनाने लग जाऊं तो मेरे समोसे भी मशहूर हो जाएंगे। इससे तो मैं भी माला माल हो जाऊंगा। हाँ, ये ठीक है। इतना सोचकर चंदूलाल अपने घर चला गया। चंदूलाल आधी रात को उठा और शिल्पा के घर चला गया। वहाँ तो सब गहरी नींद में सो रहे थे। चंदूलाल नमक की थैली चुराकर जाने लगा। उसे पता भी नहीं चला कि खटर पटर की आवाज सुनकर रायशा जग गई थी और उसने नमक चोरी करते हुए चंदूलाल को देख लिया था। वो मन ही मन मुस्कुरा कर बोली, जाओ ले जाओ चुरा कर, तुझे क्या पता ये जादुई नमक है। ये नमक दुष्ट लोगों के यहाँ काम नहीं करता। इतना बोलकर उसने आगे हाथ फैलाया तो उसके हाथ में नमक की दूसरी थैली आ गई। दूसरे दिन चंदूलाल ने पूरे गांव में कह डाला, कौशल्या के घर की तरह स्वादिष्ट समोसे मेरे यहाँ भी मिलेंगे। आप लोग मेरे यहाँ से खरीद कर खाना। सब लोग चंदूलाल के यहाँ समोसे लेने के लिए गए। चंदूलाल कढ़ाई में से गरम समोसे तल तल कर निकाल रहा था और बहुत खुश था। उसके समोसे जैसे ही कुछ लोगों ने खाए, उन्होंने थूकना शुरू कर दिया। इतने सड़े आलू इसमें डाल रखे हैं, इसका स्वाद इतना खराब है, हमारे तो पैसे ही बर्बाद हो गए। अरे, इसने हमें ठग लिया है, हमारे पैसे वापस करो, नहीं तो तुम्हारी पिटाई होगी। समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो गया। मैंने तो वही नमक चुराया था, फिर मेरे समोसे कैसे खराब हो गए? चंदूलाल अपना सिर पीटने लगा। लालच के मारे एक बोरी आलू भी खरीद लाया था। सारे लोग भागकर शिल्पा के यहाँ चले गए और वहाँ लाइन लगाकर खड़े हो गए। वहाँ गर्मा गर्म समोसे निकाले जा रहे थे और सब लोग खरीद के खा रहे थे। रायशा परी के घाव ठीक हो गए थे। उसने घर में सबको समोसे बनाने सिखा दिए थे। अब रायशा परी को अपने परीलोक में जाना था। उसने अपने पंखों को फैलाया और अपने परीलोक की तरफ चल पड़ी। और यहाँ शिल्पा ने अब लकड़ी बेचने का काम छोड़ दिया था और घर में ही समोसे बनाकर उसे बेचने लगी थी और खुशी खुशी अपनी माँ के साथ रहने लगी थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।